की मौत को लेकर बड़ी खबर है ये, और मार्मिक खबर है ये, जहां पे दिल्ली पुलिस कह रही है कि जांच की जाएगी सतीश कौशिक के मौत के मामले में। जिस तरीके से साउथ वेस्ट पुलिस जांच कर रही है, विजयवासन के फार्म हाउस में होली खेलने के बाद रात 11 बजे करीब उनकी तबीयत खराब हो गई थी सतीश कौशिक की। इसके बाद वो फार्म हाउस से कब आए, पूरे दिन क्या क्या किया, कोई जानकारी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, क्योंकि किसको कॉल किया गया, किसके पास से कॉल आए, दिन भर क्या शेड्यूल रहा, उन्होंने क्या खाया। और अब चलते हैं मेरी सहयोगी वैभव के पास। वैभव, क्या जानकारी मिल रही पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस जो है वो जांच करने वाली है। लेकिन हालांकि पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि शुरुआती जांच में अभी तक कुछ भी स्थितियां संदिग्ध जो है वो नहीं लगी हैं। संदिग्धता के बीच ये भी कहना है कि सबसे अहम ये है कि डेथ ऑफ टाइम क्या था और सतीश कौशिक ने क्या कुछ खाया था लास्ट टाइम पे, और जिसके साथ ही सतीश कौशिक के साथ आखिरी वक्त में कौन कौन था। ये सारी विषय है जिन विषयों को लेकर जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन जांच के पहले यहाँ पर पोस्टमार्टम जो लगातार इस वक्त अंदर जारी है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी बहुत सारी स्थितियां जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। हालांकि परिवार वाले लोगों से भी हमने बात की तो परिवार वालों का भी ये कहना था, रो रो कर उनका बुरा हाल था, और इस कहीं ना कहीं से सतीश कौशिक की मौत के बाद वो सदमे में थे। अब से थोड़ी देर बाद सतीश कौशिक का जो पार्थिव शरीर है वो एयर एम्बुलेंस के जरिए जब पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा तब सीधा मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले सतीश कौशिक का यूं चला जाना कहीं ना कहीं से हर एक देशवासी के लिए सदमे में डालने वाली खबर है, और यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि अंतिम वक्त में जब उनको फोर्टिस, गुरुग्राम के फोर्टिस ले जाया गया तो पुलिस को फोन किया गया या फिर नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो उसके पीछे की क्या कुछ वजह थी, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके तहत अब इस पूरे मामले पर जांच जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और जांच के साथ ही साथ यहां पर इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है, जहां पर अंदर सतीश कौशिक का जो है वो इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। अब से थोड़ा वक्त और लगेगा इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा होने में, जिसके बाद सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार से पहले जैसा कि आपने सवाल पूछा कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस जब जांच करेगी इस पूरे मामले की तो पॉइंट क्या कुछ होंगे उस जांच को लेकर। सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि टाइम ऑफ डेथ क्या था, सतीश कौशिक की जो डेथ हुई है तो एग्जैक्ट टाइम क्या था, क्योंकि जब उनको फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। दूसरा सबसे अहम विषय यह है उनके साथ उस वक्त कौन कौन था, कौन कौन उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गया, फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाने के बीच अंतिम वक्त में उन्होंने क्या कुछ खाया था। ये सारी विषय जो है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसको लेकर जांच जो है वो अब लगातार इस पूरे मामले पर की जाएगी। लेकिन पुलिस सोर्स ये बता रहे हैं कि सतीश कौशिक की मौत में कुछ बहुत ज्यादा स्थितियां संदिग्ध नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की गलती ना हो, कहीं चूक ना हो, जिसके चलते इस जांच को जो है वो दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आएगी। हमारे ठीक बाईं तरफ पोस्टमार्टम हाउस जिसके बाहर मौजूद है, और निशांत एक बार तस्वीरें दिखाएगा। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आपको खड़े नजर आ रहे होंगे सतीश कौशिक को अंतिम विदाई देने के लिए। और इसी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस प्रक्रिया को खत्म होने के बाद उनकी पार्थिव देह को यहां से सीधा एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। वैभव, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और अभी पोस्टमार्टम से हालांकि पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर मौत का कारण क्या रहा, लेकिन क्या उनके जानने वाले, क्योंकि हम तस्वीर लगातार देख रहे हैं जिसमें वो होली के मौके पर डांस वांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब तस्वीरों को देखकर तो कम से कम नहीं लग रहा कि वो बीमार थे, कोई तनाव था, लेकिन क्या उनके करीबियों से कुछ पता चल पाया है? ऐसी क्या कोई स्थिति थी, क्या बीमार चल रहे थे, तनाव में चल रहे थे? देखिए, तनाव में तो नहीं थे, ये तय है, क्योंकि अंतिम तस्वीर जो सतीश कौशिक ने खुद अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, उस तस्वीर के जरिए भी समझा जा सकता है। और अनुपम खेर ने एक शब्द कहा था कि जिंदगी कैसे जिंदा दिली के साथ जी जा सकती है, ये सतीश कौशिक की जिंदगी से आप सीख सकते हैं। कैसे वो अपनी जिंदगी में लगातार अपने उन तमाम मुकामों को हासिल किया, महेंद्रगढ़ से निकलकर कैसे उन्होंने फिल्म जगत में अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, न सिर्फ एक्टर के तौर पर बल्कि निर्देशन के तौर पर भी, और एक कुशल लेखक के तौर
तौर पर भी उन्होंने जो स्थापत्य नए गढ़े हैं, उन स्थापत्य के जरिए ये समझा जा सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हर उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम को सतीश कौशिक चाहते थे। महेंद्रगढ़ यानी कि हरियाणा से उनका रिश्ता किसी से भी नहीं छुपा है और एक हरियाणवी के तौर पर वो हमेशा हरियाणा। बिल्कुल वैभव, आपके पास हम लौटेंगे, आप वहां पर बने रहिए। लेकिन इस सबके बीच अनुपम खेर, जिनकी तरफ से ये इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई थी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस तरीके से सतीश कौशिक के जाने पर, वो आपको दिखाते हैं। तो इस बात का यकीन तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे और आदत ऐसी थी कि छूटने वाली नहीं थी। तो इट्स सैड, इट्स हॉरिबल। एज ए दोस्त हम रोज़ सुबह उठकर बात करते थे 8 बजे और हमारी होड़ लगी थी आज किसने पहले फ़ोन किया, कौन पहले जागा। हेल्थ के बारे में बात करते थे, फिटनेस के बारे में बात करते थे। बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। तो अनुपम खेर को आप सुन रहे थे, जो सीधा जाहिर तौर